एम्स मुझे बुलाएगा, मैं एम्स के पास नहीं जाऊंगी। तो जब मैं उस स्टेज से निकल के आज मैं यहां तक आ सकता हूं, तो आप भी आ सकते हो। सिलेक्शन होने के बाद तो दुनिया साथ है यार। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो एक हफ्ते का सभी बच्चों को गैप देना है कि सर मैं 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई की। एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर एम्स दिल्ली। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सो आप अच्छे होंगे, और नहीं भी अच्छे तो ये वीडियो देखने के बाद में जरूर अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज नोरसेट 2022 का रिजल्ट आ चुका है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको तहे दिल से अंदर से कॉन्ग्रेचुलेशन। जो आपने मेहनत की थी, जो आपने आपका जो स्ट्रगलिंग टाइम को फेस किया था, आज उसको आपका रिजल्ट मिल गया होगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इस बार जब आप मेहनत करके आओगे तो एकदम 2.0 लेवल का, यानी कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार अपने आप को और अच्छे से मेहनत करके इससे भी बेस्ट अपना दोगे। आने वाले टाइम में आपका मन चाहा एम्स आपको जरूर मिलेगा। तो इसी टॉपिक को देखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। कल मैंने लाइव सेशन लिया था, थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट कर दिया था उसके अंदर भी, बट उसके बाद भी मेरे पास में कंटिन्यूअसली कॉल और मैसेज आए जा रहे हैं कि सर नॉर्सेट 2022 में क्रैक नहीं हो पाए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो। अब बताइए कि हम कैसे तैयारी करें, किस तरीके से हम अपने एम्स को अचीव कर पाएंगे, एम को अचीव कर पाएंगे। तो ये सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और तब करना आपका दिल बोले कि हाँ कंटेंट में दम था। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो जिसने अभी तक नहीं किया है। नर्सिंग ऑफिसर लाइफ नेक्स्ट लेवल आगे दिखा रखी है। तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है नोरसेट 2022 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे होंगे यार अब क्या मेरी जिंदगी में। लाइक मेरे पास इतने सारे मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर मैं 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाई की थी, अपने आप को तीसरी टाइम था मेरा, फोर्थ टाइम था, थर्ड टाइम था मेरा, फोर्थ टाइम था। मैंने सोच रखा था इस बार तो सिलेक्शन होगा ही, मेरा पेपर भी अच्छा गया था, मैंने क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट किए थे, नेगेटिव भी मेरे नहीं होते, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो 100 बात की एक बात है, रिजल्ट आपका जो आया है आपको वही चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये एम्स दिल्ली है, इसकी कोई आंसर की नहीं आती है, ये जो बताता है वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है एज इट इज। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट आया जिसके अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जो आप डिप्रेस फील कर रहे हो, डीमोटिवेट फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यार अब तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मैं तो सबसे बड़ा लूजर हूं इस दुनिया के अंदर, तो ये जब अगर आपकी लाइफ के अंदर फीलिंग आती है और फिर इस फीलिंग को डिप्रेस करके नीचे करके और तब जाके वापिस से शुरुआत करी जाती है, उसी को ही सच, उसी का ही सिलेक्शन होता है, वही इंसान अपनी लाइफ के अंदर अपने एम को अचीव कर पाता है। यानी कि मैं आपको जो बता रहा हूं आपको बस इतना सा फॉलो करना है और आपको बस अपने आप के ऊपर बिलीव रखना है। ये जो टाइम पीरियड है, ये जो डिप्रेसिव स्टेज है आपकी लाइफ के अंदर जिसके अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी कारण की वजह से क्यों ना हुआ हो, उस चीज को वापिस से नीचे करके आगे बढ़ने को ही असली उसी इंसान का ही आगे जाके सिलेक्शन होता है। दैट इज कि आपको अभी फिलहाल जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मान के चले किसी भी जो भी नोरसेट 2022 के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अभी आपको फिलहाल आपकी लाइफ से एक हफ्ते का कम से कम ब्रेक लेना है, जिस ब्रेक के अंदर आपको यूं कहना है, अपने आप को समझाना है कि आप अपनी लाइफ के किस स्टेज के अंदर हो, मैंने मेरी लाइफ के अंदर कितनी मेहनत की है, आज मैं कितनी आगे इंप्रूव हुआ हूं और मुझे आगे कहां जाना है और मेरे किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक हफ्ते का सभी बच्चों को गैप देना है, एक हफ्ते को अपने ऊपर देखना है कि मेरी कहां गलती रह गई थी, उस गलती को बार बार अपने आप से पूछना है कि ये गलती मेरे से पहले भी हुई है या आगे भी हो सकती है, उस चीज को आपको देखना है। और फिर उसके बाद में एक हफ्ते का फ्रेश तरीके से अपने आप को, एक हफ्ता 10 दिन का एकदम पूरा टाइम देने के बाद में वापिस से शुरुआत करनी है, वापिस से जो नोट्स पढ़े हैं, वापिस से जो आपने डाटा पढ़ा है उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है, टाइम टू टाइम आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ईएसआईसी, डीएसएसबी, बहुत सारी आरआरबी की बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है और आपके पास में अपॉर्चुनिटीज होगी। और अगर आप इस स्टेज के ऊपर आके 2-3 महीने का गैप दे दोगे तो जो आपने पीछे 6 महीने की मेहनत की है वो पीछे की तरफ चली जाएगी और आपका आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, वो सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो बार बार प्रैक्टिस करता रहता है, बार बार ये देखता रहता है कि मैं कहां गलती कर रहा हूं और मुझे कैसे इन चीजों को इंप्रूव करना है और कैसे मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊं। तो ये चीज ध्यान देकर के चले, जितने भी बच्चे मुझे देखते हैं, जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मैं आपको ये जो वीडियो बताने का बस यही मेरा मेन मकसद है कि जो आप डिप्रेशन के अंदर जा रखे हो, जिस चीज की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस चीज को, उस स्टेज को बाहर निकलकर वापस आपको फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना होगा। थोड़ा टाइम लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए और हर चीज को देखने के बाद में फिर वापस स्टार्ट करना। और पंकज यादव, मैं मेडिकल साइंस
हमेशा उस बच्चे के साथ में खड़े हैं जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। सिलेक्शन होने के बाद तो दुनिया साथ है यार। सब आज इस नॉर्थ 2022 में जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसके बाद में अब उसके पास में उसको किस चीज की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो उसका जो गोल था उसको अचीव हो गया। तो बाद में सब कोई भी फिर ये वीडियोस वगैरह कोई इतना ज्यादा नहीं देखता है, ये तब तक ही देखता है जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लाइक आप सब लोग जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो ये चीज ध्यान देकर चले। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है वीडियो बनाते हुए, दैट इज की 2020 के अंदर जब पटना एम्स का रिजल्ट आया था तो उसकी ओबीसी की 142.75 के आसपास कोई उसकी कट ऑफ गई थी और मेरे 142.25 नंबर आए थे, यानी कि मैं ओनली 0.5 नंबर से रह गया था और मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा डिप्रेसिव स्टेज था। मैं ऐसी हालत हो गई थी मेरी, मैं जैसे आपकी भी हो रखी होगी ऐसी सिचुएशन मेरी भी हो गई थी। लाइक मैं शाम को 8 साढ़े 8 बजे जाके छत के ऊपर बैठा था मेरे घर की और सुबह 6 बजे तक उस चेयर के ऊपर ही बैठा रहा। एक पूरी रात बस उसी चेयर के ऊपर बैठा रहा और सिर्फ सोचता रहा, ना सोया ना कुछ और, बस यही सोचता रहा कि मैं अब क्या करूं मेरी जिंदगी में। इतनी दूर आने के बाद में सिर्फ अगर आप 0.5 नंबर से रह जाते हो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और इससे बड़ा डिप्रेशन कुछ भी नहीं हो सकता। बाद में उसी एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया था, वो एक अलग बात है, पर उस टाइम के ऊपर जब जॉब नहीं होती है तब आपके साथ ऐसा सीन होता है तो उससे बड़ा डिप्रेशन स्टेज होता है। जब मैं उस स्टेज से निकल के आज मैं यहां तक आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हो, कोई भी आ सकता है अपने आप को। ये डिप्रेशन के अंदर थोड़े से टाइम की बात होती है जो क्योंकि और ये भी आना नेचुरली है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने मेहनत की है, ये इस वजह से आ रहा है कि आपने काले दिन देखे अपनी जिंदगी में और फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है और ये चीज किसी भी कारण की वजह से क्यों ना हुआ हो। देखो बात ऐसी होती है हमेशा जब आपने, देखो ये मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान दे करके चल लेना। 6 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, दैट इज कि जब आपने अपनी तरफ से दी बेस्ट दिया है, जब आपने अपनी तरफ से आपका 100% दिया है और जब जाके आपको वो चीज नहीं मिली है ना तो बस एक बार ये अपने आप से बोले कि भगवान जो मेरे को देगा ना वो सबसे बेस्ट होगा। ना वो नॉर्थ सेट दे सकता है ना कोई और चीज दे सकती है। आने वाली वैकेंसी क्या पता आपको आपके घर के पास ही चीज इंस्टीट्यूट दिला दे, आपके घर के पास ही जॉब दिला दे सेंटर की, किसी को कुछ नहीं पता होता। तो लाइफ के अंदर हमेशा जब आपके हिसाब से जिंदगी नहीं चलती है तो ऊपर वाले के हिसाब के ऊपर बिलीव रखना चाहिए। जब आपकी जिंदगी में से कोई चीज आपसे ली जाती है तो भी भगवान के ऊपर बिलीव रखना चाहिए कि मुझे इससे भी बेस्ट चीज मिलने वाली है। बस इस चीज के ऊपर ध्यान देकर चले। और ये बात आज मुझे पता है आपको यकीन नहीं आ रही होगी, जिस दिन मिल जाएगा ना आपको ये चीज उस दिन मेरी बात याद आएगी। मेरी गारंटी आप सब बच्चों के साथ में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अभी फिलहाल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो आपका टाइम पीरियड है उसको अपने आप को टाइम दे, फिर वापिस से आपको फ्रेश तरीके से जो आपने पढ़ाई की है उसको वापिस से रिवाइज करते रहे, डाटा को कंसिस्टेंसी के साथ में रिवाइज करते रहे। मुझे जब तक सामने आपके पास में एग्जाम नहीं आ जाएगी, उसकी डेट नहीं आ जाएगी, जब तक उतनी प्रेशर के साथ में पढ़ाई होती नहीं है तो कोई बात नहीं। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपकी जो गलतियां की है उनको पीछे करना है, वापिस से रिपीट नहीं होने देनी है, नया डाटा पढ़ना है। जो आपके पास में डाटा नहीं था इस साल तो उसको अच्छे से इंप्रूव करना है और बोलना है अपने आप से कि नॉर्थ सेट के लिए अगर मैं एलिजिबल नहीं हूं आज इस टाइम पे तो एक दिन ऐसा लाके रखूंगा जिस दिन खुद एम्स दिल्ली मुझे बुलाएगा कि आओ मुझे ज्वाइन करो। लाइक जो कि एम्स दिल्ली पेपर कंडक्ट करवाता तो जो भी आपका एम्स हो उसी एम्स आपको इनवाइट करेगा और बोलेगा कि आप हमारे एम्स के अंदर हो। क्योंकि ये आप बोल रहे हैं बात आपको खुद से कि खुद एम्स मुझे बुलाएगा, मैं एम्स के पास नहीं जाऊंगी या जाऊंगा जो भी है। तो बस ये चीज ध्यान देकर के चले, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जिंदगी ऐसी है, ये समय ऐसा ही है, समय निकल जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो भी निकल जाता है और अच्छा होता है वो भी निकल जाता है। तो ये सभी के साथ होता है। जिन बच्चों का आज सिलेक्शन हुआ है उनका जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम पे हो गया। बहुत बच्चों ने मेरे पास में कॉल भी आया था एक लड़के के सर 2016 का पास आउट हूं, 5-6 साल से तैयारी कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं और तब जाके आज नॉर्थ सेट 2022 में सिलेक्शन हुआ, ओवरेज होने वाला था, लास्ट अटेम्प्ट था। तो जब उन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है तो आपका क्यों नहीं? जब उस बच्चे ने हिम्मत नहीं मारी 5-6 साल तक तो आप क्यों से हार सकते हो? ये तो फर्स्ट टाइम है यार जिंदगी में, फेलियर ही लाइफ में असली शिक्षा देता है, लाइफ में असली चीज सिखाता है। तो ये चीज ध्यान देकर चले, आने वाला समय आपका ही होगा हमेशा। बस खुद के ऊपर बिलीव रखे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मॉम डैडी के साथ में टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आपकी जो भी आपको जिससे आपको कंफर्ट फील होता है उनके साथ टाइम स्पेंड करें और देन फिर उसके बाद में वापिस से शुरुआत करें और फिर उसके बाद में वापिस से वही जुनून के साथ तैयारी करें कि कोई बात नहीं इस बार नहीं तो अगली बार। इसी को कहते हैं, मैं कह रहा हूं सब बच्चों को कि 1 साल बाद सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो जो आप मेहनत करके आ रहे हो ना वो मेहनत आपके सिलेक्शन के सामने 0% लगेगी। ये पंकज यादव का विश्वास आप सब बच्चों पे कोई नहीं रोक सकेगा आपको, नॉर्थ सेट हो या फिर कोई भी आने वाली फ्यूचर वैकेंसी हो उसके अंदर सिलेक्शन लेने से। ये बात सच बता रहा हूं, 6 साल का एक्सपीरियंस है, हजारों बच्चों से डेली मिलता हूं तो उस बेसिस के ऊपर आप सब बच्चों को बता रहा हूं कि ऐसे ही आपको प्लान मेंटेन करना है और ऐसे ही अपने आप के ऊपर वर्क करना है और बस
फिर उसके बाद और भगवान के ऊपर विश्वास रखना है और मॉम डैडी के ऊपर उनकी ब्लेसिंग चाहिए और फिर कोई नहीं रोक सकता आप बच्चों को। तो बस यही चीज है, ये छोटी सी वीडियो थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब बच्चों को बताने की कोशिश की है कि हिम्मत ना हारे, परेशान ना हो, ये समय है, गुजर जाएगा और आने वाला समय आपका ही होगा। नॉर्थ 2022 के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि जिंदगी से हार गए हो, जरूरी नहीं है। लोग फर्स्ट टाइम आते के साथ में सेंचुरी मार दे ऐसा कोई प्लेयर नहीं होता, उनको भी जीरो पे भी आउट होते हैं, नॉक आउट होते हैं और लाइक बहुत सारे वो भी देखते हैं जिंदगी के अंदर, स्ट्रगल करते हैं तब जाके होता है। तो कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसी ही है, फेलियर तो होते रहते हैं, आज पढ़ाई के अंदर हो रहे हैं, कल को आगे जिंदगी में और भी किसी चीज में होते रहते हैं। तो ये सबके साथ होता है, नेचुरल चीज है और इसी से इंसान सीखता है। बस मैं यही कहूंगा आप सब बच्चों को। और इसके अलावा खुश रहे। मैं पंकज यादव, मेडिकल साइन, मैं सब आपके साथ में है, हर जगह आपके साथ खड़ा हूं मैं। और इसके अलावा कभी भी किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो मैं हमेशा आप सब बच्चों के लिए अवेलेबल हूं। बस आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, ये समय गुजर जाएगा। बाकी कोई नहीं, आपने वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करते रहे, हिम्मत बिल्कुल भी ना हारे और इसके अलावा ऊपर वाले पे विश्वास रखे। बाकी मिलते हैं, जय भोलेनाथ।